हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुहेल खान और ये मेरा ईमेल आईडी है suhelkhan786.sk@gmail.com। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हो, या अगर आपको मेरे वीडियो को लेके कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग मुझे मेरे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह किया जाता है, मतलब एक वीलैन से दूसरे वीलैन में किस तरह से कम्युनिकेशन करवाया जाए, उसे कहते हैं इंटर वीलैन। तो इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो वो हम लोग आज इस प्रैक्टिकल में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। ये स्टार्ट करते हो पैकेट ट्रेसर। ये हमारा टोपोलॉजी है। सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आपको इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना है, अगर आपको इंटर वीलैन कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे फर्स्ट थिंग, आपके जितने भी वीलैन होंगे उन सभी वीलैन को अलग अलग नेटवर्क में होना चाहिए। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होगे तो उसमें आपने देखा होगा कि सभी पीसी को मैंने एक ही नेटवर्क में रखा था 10 के, बट यहाँ पर मैंने सभी पीसी को अलग अलग नेटवर्क में रखा हूँ। किसी को 10 के, किसी को 20 के, किसी को 30 के, इस तरह से मैंने हर पीसी को अलग अलग नेटवर्क में रखा हूँ। ये इसलिए बिकॉज इंटर वीलैन कम्युनिकेशन हम लोग राउटर्स के थ्रू करते हैं, और जहां पर राउटर आता है वहां पर आपको अलग अलग वीलैन्स में ही, मतलब जहां पर राउटर आता है वहां पे आपको जितने भी वीलैन हैं सभी वीलैन को अलग अलग नेटवर्क में रखना पड़ता है। ओके, तो इसलिए हम लोग इंटर वीलैन कम्युनिकेशन में सभी वीलैन को अलग अलग नेटवर्क में रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को अलग अलग वीलैन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, और वो होगा विद द हेल्प ऑफ राउटर। तो इसीलिए सबसे पहला मैं आईपी दूंगा सभी पीसी को, और यहां पर मैं डिफॉल्ट गेटवे दूंगा, क्योंकि यहां पर डिफॉल्ट गेटवे इसलिए दूंगा बिकॉज हम लोग बीच में राउटर यूज कर रहे हैं। 10.0.0.1 10। ओके, ये इसका आईपी एड्रेस, ये सेकंड पीसी का आईपी एड्रेस है 20.0.0.1, डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.10। ओके, ये तीसरे भी, ओके सॉरी, इनवैलिड गेटवे डाल दिया हूँ मैंने शायद। गेटवे इज 20.0.0.10 क्लोज। उसी तरह से सबको मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। अभी ये मैं तीसरे पीसी को आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 30.0.0.1, और डिफॉल्ट गेटवे 30.0.0.10। ओके, सेम यहाँ पर भी डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया 10.0.0.2 टैब 10.0.0.10। ओके, सेम इसी तरह से इसको भी मैं आईपी एड्रेस दूंगा। डेस्कटॉप पे गया, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया 20.0.0.2, डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.10। ओके, तो 20.0.0.10। ओके, क्लोज। उसी तरह से मैं इसको भी आईपी एड्रेस दूंगा 30.0.0.1, सॉरी 30.0.0.2 टैब डिफॉल्ट गेटवे 30.0.0.10। ओके, तो ये मैंने पीसी को आईपी एड्रेस दे दिया। अब मुझे वीलैन बनाना है। विलेन बनाना है तो विलेन बनाने के दो तरीके, एक जूना और एक नया। तो मैं दोनों तरीके से आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। अभी फास्ट इथरनेट 0/10.0.0.1 है, ये वाले पीसी को मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का पीसी बनाना है, और मुझे इस पीसी को विलेन 100 में डालना है। सेम उसी तरह से 20 वाले पीसी को 200 में, और 30 वाले पीसी को 300 में। इस तरह से मुझे तीनों विलेन को, तीनों पीसी को अलग अलग विलेन में डालना है। ओके, तो सेम उसी तरह से मैं स्विच में गया। ओके, तो मैं स्विच में जाऊंगा। सबसे पहला मैं स्विच को होस्ट नेम दूंगा, होस्ट नेम स्विच 0। होस्ट नेम देने के बाद में मैं विलेन क्रिएट करूंगा। तो ये जूने तरीके से करता हूं, विलेन डेटाबेस। सॉरी, ये आपको प्रिविलेज मोड से करना पड़ेगा।
VLAN डेटाबेस। तो ये आपको बता रहा है कि प्लीज ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से करिए, या आपको एरर देगा कि ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से करिए। तो बट आप यहाँ से भी करोगे तो चलता है, बिकॉज ये जूना तरीका है, इसीलिए वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड से करिए। तो अब यहाँ VLAN डेटाबेस में आके 3 VLAN क्रिएट करूंगा। VLAN 100 नेम सेल्स, एंटर। ये एक बन गया VLAN 100 सेल्स नाम का। फिर करा मैंने VLAN 200 नेम मार्केटिंग, ये बन गया 200 मार्केटिंग नाम का। फिर VLAN 300 नेम फाइनेंस, ये बन गया VLAN 300 फाइनेंस नाम का। तो ये तो जूना तरीका है, मैं आपको नया तरीका भी दिखाता हूँ सामने वाले में। अब मुझे पर्टिकुलर पोर्ट को VLAN मेंबरशिप असाइन करना है, जैसा कि फास्ट इथरनेट 0/1 को मुझे VLAN 100 का मेंबर बनाना है, फास्ट इथरनेट 0/2 को मुझे VLAN 200 का मेंबर बनाना है, और फास्ट इथरनेट 0/3 को मुझे VLAN 300 का मेंबर बनाना है। तो देखिए किस तरह से पोर्ट मेंबरशिप असाइन की जाती है। मैं इंडिविजुअल पोर्ट, पहले तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊंगा। अब मैं अप्लाइंग कंप्लीट ओके, पहले मैं इंडिविजुअल पोर्ट में जाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 में गया। वहां जाकर मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मतलब स्विच पोर्ट तू ऐसे मोड में आ जा जहां पर तू किसी को एक्सेस कर सके। फिर मैं उसको बोलूंगा स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 100। तो ये वाला फास्ट इथरनेट 0/1 वाला पोर्ट जो है अब VLAN 1 से हट करके VLAN 100 का मेंबर बन जाएगा। उसी तरह से मैं 2 और 3 पोर्ट को भी बनाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2। इसके अंदर मैं गया, यहाँ जाके मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 200, एंटर। इस तरह से ये VLAN 200 का मेंबर बन गया। सेम उसी तरह से इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 में गया, वहां लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 300। तो इस तरह से 3 पोर्ट 3 VLAN के मेंबर बन गए। अगर आपको चेक करना है VLAN के बारे में तो कमांड है शो VLAN। ये देखिए आपको दिखा रहा है कि आपने 3 VLAN क्रिएट किया हुआ है। ओके, आपने 3 VLAN क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर 100 200 300, 100 को नाम दिया सेल्स, 200 को नाम दिया मार्केटिंग, 300 को नाम दिया फाइनेंस। और उसके बाद तीनों का स्टेटस एक्टिव है। और फास्ट इथरनेट 1 जो है ये 100 का मेंबर है, 2 जो है ये 200 का, और 3 जो है ये 300 का मेंबर है। और बाकी के जितने भी पोर्ट्स है वो सब बाय डिफॉल्ट VLAN 1 के मेंबर होते हैं। ये देखिए VLAN, इसके नीचे आपको दिखेगा 1, मतलब ये VLAN 1 के मेंबर है। जैसा ये दिख रहा है 100 200 300, उसी तरह से ये उधर पे 1 दिया हुआ है। ओके, अब मैं दूसरे वाले स्विच में भी 3 VLAN क्रिएट करता हूँ। गया दूसरे स्विच में, सेम इसी तरह से करना है जैसा मैंने फर्स्ट स्विच में किया था। होस्ट नेम दूंगा, होस्ट नेम स्विच 1। इसमें मैं होस्ट नेम देने के बाद में, होस्ट नेम आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, और मैं आपके कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं स्विच 1 और 0 दे रहा हूँ। ओके, आप नहीं भी दोगे तो चलेगा, वो पार्ट नहीं है कुछ VLAN बनाने का। अब मैं उसको ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाकर के बनाऊंगा नए मोड से। तो ये कॉन्फ़िग मोड में हूँ मैं, VLAN 100, एंटर, नेम सेल्स। ओके, तो ये आपका नया तरीका है VLAN बनाने का। उसी तरह से मैं 2 और VLAN बनाऊंगा, VLAN 200, एंटर, नेम, VLAN 200 एंटर, नेम मार्केटिंग, एंटर एंड एग्जिट। फिर VLAN 300 नेम फाइनेंस, एंटर। तो इस तरह से 3 VLAN बन गए। कमांड है शो VLAN। ये देखिए 3 VLAN अभी तक बने हैं, कोई भी पोर्ट किसी का मेंबर नहीं बना, बिकॉज देखो मैंने आपसे कहा था कि ये VLAN 1 है, VLAN और ये 1, VLAN 1 का नाम ही क्या है डिफॉल्ट,
और बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटस एक्टिव होता है। और आप लोग के जितने भी पोर्ट हो गए स्विच के, वो सभी पोर्ट बाय डिफॉल्ट विलन 1 के मेंबर होते हैं। ये देखिए हमने 3 विलन इधर पे बनाया हुआ है, तीनों भी विलन का स्टेटस एक्टिव है, क्रिएट हो गया, लेकिन कोई भी पोर्ट उसका मेंबर नहीं बना है। जैसे ही मैं पोर्ट मेंबरशिप असाइन करूंगा तो ये सारे पोर्ट जो है उस विलन के मेंबर बन जाएंगे। ओके, देखिए पोर्ट मेंबरशिप सेम उसी तरह से असाइन करेंगे जैसा पिछले स्विच में किया था। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 100 एंटर एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 200 एंटर एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 300 एंटर। देखिए अभी तीनों भी पोर्ट अलग अलग विलन के मेंबर बन गए। शो VLAN, देखिए जहां पर आपको फास्ट इथरनेट 0/1 विन का दिखा रहा था 1 का मेंबर, अब ये VLAN 100 का मेंबर दिखा रहा है। फास्ट इथरनेट 2 VLAN 200 का मेंबर दिखा रहा है। फास्ट इथरनेट 3 VLAN 300 का मेंबर दिखा रहा है। इस तरह से मैंने पोर्ट मेंबरशिप असाइन कर चुका हूँ। ओके, सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, मुझे स्विच टू स्विच जो कनेक्शन हुआ है उसको मुझे ट्रंक पोर्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए ट्रंक पोर्ट किस तरह से डिफाइन किया जाता है। मैं गया स्विच में मैं गया, जो स्विच टू स्विच कनेक्ट है वो फास्ट इथरनेट 0/4 से कनेक्टेड है। तो मैं कॉन्फ़िग मोड में गया, उधर मैंने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 के अंदर में जाऊंगा, वहां पर मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये ट्रंक बनाने का कमांड है। ट्रंक पोर्ट हम लोग इसलिए बनाते हैं बिकॉज ट्रंक पोर्ट जो ये पोर्ट होता है, सेम उसी तरह से मैं दूसरे में भी करने जा रहा हूँ। ट्रंक पोर्ट जो ये पोर्ट होता है ये बाय डिफॉल्ट सभी विलेन का मेंबर होता है। ये एक विलेन से ट्रैफिक लेता है और दूसरे विलेन में ट्रैफिक देता है, लेकिन ये सेम विलेन में ही कम्युनिकेशन करवाता है। ओके, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये दो मैंने पोर्ट ट्रंक डिफाइन कर दिया। अब इससे क्या होगा, सेम विलेन में कम्युनिकेशन होगा बिकॉज मैंने अभी तक राउटर को कॉन्फ़िगर किया नहीं हूं, तो सेम विलेन में कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कम्युनिकेशन होगा। ओके, देखो जैसा कि 10 वाला है तो ये 10 वाले को पिंग कर पाएगा 10.0.0.2। ये देखिए अभी पिंग होना चाहिए 10.0.0.2 को, वहां का लिंक अप नहीं हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। ओ देखो पिंग हो गया। ओके, 10.0.0.2 को पिंग हो गया 10.0.0.1 से। बट अगर मैं पिंग 20.0.0 को अगर मैं करूं पिंग 20.0.0.1 तो नहीं होगा। सिर्फ राउटर लगा देने से कम्युनिकेशन नहीं हो जाता है, राउटर को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको, तब जाकर कहीं आपका इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन पूरा होगा और तब इंटर विलेन कम्युनिकेशन होगा। तो अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, यहां तक तो आपने इंटर विलेन में देख ही चुका होगा इंट्रा विलेन में। अब जो मेन है राउटर को कॉन्फ़िगर करना है फॉर इंटर विलेन, मतलब एक विलेन से दूसरे विलेन में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो मैं राउटर पर जाऊंगा, राउटर पर मैं जाऊंगा, वो यस और नो पूछा तो मैं इधर पे नो करूंगा। तो मैं इसके ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाऊंगा। कभी भी राउटर में कुछ करना था तो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में होता है। ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 में जाऊंगा। ये देखिए ये जो कनेक्टेड है ये फास्ट इथरनेट 0/0 से गया हुआ है। अब मैं इस फास्ट इथरनेट 0/0 ये एक पोर्ट है, सॉरी फास्ट इथरनेट 0/0 ये एक पोर्ट है। ये एक पोर्ट है। अभी मैं इस पोर्ट के 3 हिस्से बनाऊंगा। एक हिस्सा मैं दूंगा विलेन 100 को, एक हिस्सा मैं दूंगा विलेन 200 को और एक हिस्सा मैं दूंगा विलेन 300 को। 3 वाले लगाने से अच्छा है कि मैं सीधा
एक बार के 3 सब इंटरफेस बना दूं। देखिए कैसे कर रहा हूं मैं। यहां गया, फास्ट इथरनेट 0/0 में गया, उसके अंदर जाकर के सिर्फ मैं नो शट दूंगा, नो शट डाउन, और फिर मैं बाहर आ जाऊंगा, एग्जिट। ओके, अब मैं सब इंटरफेस बनाऊंगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डॉट VLAN 100 के लिए बना रहा हूं, तो 100 मैं कुछ भी दे सकता हूं, बट मैंने 100 दिया मेरे जानने के लिए। VLAN 100 के लिए डॉट 100। ओके, सब इंटरफेस। अब मैं यहां पे दूंगा एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q। डॉट 1Q ये ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है, तो एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q किसके लिए कर रहे हैं? VLAN 100 के लिए, तो इधर पे 100 एंटर। अब आईपी एड्रेस दूंगा, आईपी एड्रेस VLAN 100 में कौन सा वाला पीसी है? 10 वाला। 10 वाले पीसी का डिफॉल्ट गेटवे क्या है? 10.0.0.10। तो मैं यहां पर डिफॉल्ट गेटवे दूंगा 10.0.0.10, बिकॉज हम लोग ये VLAN 100 को ये इंटरफेस दे रहे हैं। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.10 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। अब ये सब इंटरफेस है। सब इंटरफेस जो होता है वो ऑलरेडी अप होता है, तो इसको मुझे नो शटडाउन देने का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अप होता है। तो यहां पर सीधा मैं क्या करूंगा? एग्जिट। अब मैं दूसरा बनाऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डॉट VLAN 200 के लिए बना रहा था, 200 एंटर। ये अप हो गया। एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q किसके लिए कर रहे हैं? VLAN 200, तो 200 एंटर। अभी 200 का जो पीसी है ये कौन से नेटवर्क में? 20 के 20 नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे 20.0.0.10 है। अब जो पीसी का डिफॉल्ट गेटवे होता है वो राउटर का आईपी होता है, तो इसीलिए मैं राउटर में जा करके दूंगा 200 के लिए जो बना रहा हूं उसका गेटवे है आईपी एड्रेस 20.0.0.10 स्पेस 255.0.0.0। नो शट देने का जरूरत नहीं, बिकॉज सब इंटरफेस ऑलरेडी अप होता है। सेम उसी तरह से मैं तीसरा भी क्रिएट करूंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डॉट 300 के लिए करा, तो 300 अप हो गया। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन ये कमांड है लेयर 2 प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने के लिए, इसीलिए मैं एनकैप्सुलेशन लिखा हूं। एनकैप्सुलेशन डॉट 1Q फॉर VLAN 300 एंटर। उसके बाद में मैं जो 300 वाला VLAN है वो 30 का जो पीसी है वो उसके अंडर में, तो 30 का जो डिफॉल्ट गेटवे 30.0.10 है, तो वो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूंगा। ओके, मैं यहाँ पर गया, मैंने आईपी एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस 30.0.0.10 स्पेस 255.0.0.0 एंटर। नो शट देने का जरूरत नहीं है। ओके, और इसको मैं सेव कर दूंगा राइट, ये कमांड से मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहां पर ही खत्म नहीं होता है। अब जो स्विच का पोर्ट है जो राउटर से कनेक्टेड होगा, जैसे कि ये सिचुएशन में 0/5 वाला पोर्ट है, वो राउटर से आई थिंक कनेक्टेड है, तो फास्ट इथरनेट 0/5 वाले पोर्ट को मैं ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इधर पर गया, क्योंकि VLAN का ट्रैफिक तो ट्रंक पोर्ट से ही आएगा जाएगा, इसीलिए 5 को भी आपको ट्रंक पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा जो राउटर के तरफ कनेक्टेड है। ओके, तो मैं इधर से एग्जिट होऊंगा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 में गया, वहां लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक बनाने का कमांड है। ओके, और मैंने सेव कर दिया। ओके, अब मेरा इंटर VLAN कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, बट पोर्ट को अप हो जाने दीजिए। जब सब पोर्ट ग्रीन हो जाएगा तब मैं पिंग करके चेक करूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे ब्रॉडकास्ट भी रुक जाएगा और एक दूसरे का कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ इंटर VLAN करते, इंट्रा VLAN, तो ब्रॉडकास्ट रुकता बट कम्युनिकेशन भी रुक जाता। बट इंटर VLAN में ब्रॉडकास्ट तो रुकेगा प्लस कम्युनिकेशन भी होगा। देखो, मैं 10.0.0.1 पर हूं। सबसे पहला मैं अपने डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करूंगा, पिंग 10.0.0.10 एंटर। डिफॉल्ट गेटवे को पिंग हो रहा है। अब मैं सामने वाला जो मेरे नेटवर्क में उसको पिंग करूंगा, पिंग 10.0.0.2, उसको भी पिंग हो रहा है। अब मैं दूसरे VLAN को पिंग करके देखता हूं, पिंग 20.0.0.1
देखिए दूसरे विलेन को पिंग कर रहा हूं मैंने अभी। पहले हमारे से ये नहीं हो रहा था, अब ये होना चाहिए। देखिए हो गया। ओके, अब मैं जो दूसरा पीसी दूसरे जगह मौजूद है 22 का, उसको भी करता हूं। उसको भी मैंने पिंग किया, होना तो चाहिए, ये भी हो गया। अब मैं 30 वाले को भी पिंग करके देखता हूं। पिंग 30.0.0.1, 30 को भी होगा। मतलब एक विलेन से दूसरे विलेन में ट्रैफिक देखिए हो गया। मतलब एक विलेन से दूसरे विलेन में ट्रैफिक भी नहीं जाए और ट्रैफिक भी जाना चाहिए और ब्रॉडकास्ट भी रुकना चाहिए, तो उसके लिए आपको इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। ओके, तो ये देखिए मैंने इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा दिया, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या कमांड है, जितनी भी सारी चीजें थी वो मैंने सब बताया यहाँ पर आपको इस वीडियो में। ओके, तो ये था हमारा इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकल बाय सोहेल खान, और इसमें मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक विलेन से दूसरे विलेन में आप लोग कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। ब्रॉडकास्ट भी रुक जाएगा, कम्युनिकेशन भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था हमारा इंटर विलेन कॉन्फ़िगरेशन का प्रैक्टिकल और वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।